मेघालय एक ऐसी जगह जिसके जितना साफ पानी और ताज़ी हवा शायद इंडिया में मैंने कहीं और फील नहीं करी है। हमने इस बार ट्रिप बुक किया वॉन्डर ऑन के साथ। इट वॉज 5 nights and 6 days। हमारे 6 दिन के ट्रिप के लिए हम एक दिन पहले ही पहुंच गए मुंबई से फ़्लाइट लेके गुवाहाटी। हमारा स्टे एयरपोर्ट से अराउंड 15 मिनट्स की दूरी पर था एट ऑसम पैलेस। गुड होटल, good one night stay, and the main attraction was the rooftop bar, rather rooftop restaurant, which was pretty good. And since हमें पता था कि मेघालय में वेज खाना इतना खास नहीं है, तो एक दिन पहले हमने जम के आलू के पराठे खाए and then we were ready for our trip to start। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया और निकल गए शिलोंग की तरफ। इंक्लूडिंग लंच इट टुक अस अराउंड 5 hours टू रीच देयर। बीच में एक व्यू पॉइंट आया, उमियम लेक व्यू पॉइंट, जो दूर से देखने को मिला बिकॉज एक्चुअल उमियम लेक पर हम लास्ट डे ऑफ द ट्रिप पे गए थे। अगले दिन सुबह हम निकले चेरापूंजी की तरफ। स्टार्टिंग में कुछ व्यू पॉइंट्स आए, पर सेकेंड डे का सबसे मेन अट्रैक्शन था लिंगसियार वाटरफॉल। फॉर समवन जिसने ऑलमोस्ट उसकी पूरी ज़िंदगी एनसीआर और मुंबई में जी है, शायद इतना साफ़ पानी मैंने देखा ही फर्स्ट टाइम था। ऑन द वे टू चेरापूंजी एक ऑरेंज रूट्स करके रेस्टोरेंट आता है। सरप्राइजिंगली इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डोसाज ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस हैज़ एवर हैड, वो भी मेघालय में। उस दिन भी हमें पूरा दिन चेरापूंजी पहुंचने में निकल गया, सो अदर देन फ्यू व्यू पॉइंट्स दे वर नथिंग मच। Day 3. This is the day when we see the main attraction, the double-decker bridge, and test our cardio. 3,300 steps one side. And this is not even the hard part. मेन बात है कि पहले आपको उतरना है और फिर पूरा दिन स्पेंड करने के बाद, सारी फ़ोटोज़ खिंचाने के बाद आपको 3,300 स्टेप्स चढ़ना है। सबसे पहले आता है सिंगल रूट ब्रिज, एंड उस टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि क्यों मेघालय में आपको नेचर के साथ एक हार्मनी फील होती है। इट्स नथिंग बट जो ट्री की रूट्स हैं उनको किसी तरीके से मोल्ड करके एक ब्रिज बनाया हुआ है, जस्ट विद द रूट्स ऑफ द ट्रीज, नथिंग एल्स। हार्मनी विद नेचर का इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता।
रास्ते में एक और बड़ी प्यारी जगह आती है, ब्लू लगून। बिल्कुल साफ पानी। यहाँ पर आप अपने कुछ स्विमवेयर भी कैरी कर सकते हैं और शायद वहाँ पर रेंट पे भी मिलते हैं। वापस आते हुए वी वर ऑलमोस्ट देयर फॉर अराउंड एन आवर इन द वाटर। इट वॉज अमेजिंग। अगले दिन दुखती हुई टांगों के साथ हम निकले शोंगप्रडिंग विलेज के लिए। रास्ते में 2 व्यू पॉइंट्स थे। सबसे पहला मौसमाई केव्स। दीज आर केव्स मेड ऑफ लाइमस्टोन जो जनरली थाईलैंड साइड पे दिखती हैं। इट वॉज अनलाइक एनी अदर केव्स दैट वी हैड सीन इन केरल और एनीवेयर एल्स, एंड बड़ी ब्यूटिफुली अंदर पूरा लाइमस्टोन दिखता है। The second stop was Molinong village. I hope I pronounce it right. It is the cleanest village of India. And it's a small village. आप पूरे village को within an hour walk करके cover कर सकते हो। पूरे village में हमें सड़क पे या कहीं पर भी literally एक single plastic bag भी नहीं दिखा। फिर हम अपनी जर्नी में आगे बढ़े शोंगप्रडिंग विलेज के लिए। रास्ते में बांग्लादेश बॉर्डर भी आता है विद हाफ एन आवर टाइम डिफरेंस। देयर आर सम मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक एन इंडियन एंड गेट गूज़बम्प्स। इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। बस हम रात को वहाँ पर पहुँचे एंड वी हैड अ गुड पार्टी विद द ग्रुप, सम डांस, सम फूड, एंड वी स्लेप्ट फॉर द डे दुखती टांगों के साथ। अगले दिन सुबह वी वोक अप टू अ व्यू जहाँ पर कुछ नहीं था, न ट्रैफिक, न शोर, इवन टॉयलेट्स भी नहीं थे। सिर्फ हम, हमारे टेंट और पहाड़, नेचर। बस यहाँ एक चीज़ की कमी है, यहाँ चाय बनाना किसी को नहीं आता। तो अगर आपके स्टे में आपको वो मिल जाए, क्या बात है। वहाँ से वॉकिंग करके ही हम गए वाटर स्पोर्ट्स के लिए। वाटर स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। देयर वाज अ नॉर्मल बोट राइड, थोड़ी सी स्नॉर्कलिंग, बट देयर वाज वन मेन थिंग। यहाँ से लंच करके हम निकले वापस शिलोंग की तरफ। आज हमारे ट्रिप का फाइनल डे था और कल हमारी गुवाहाटी से वापस मुंबई की फ़्लाइट थी। शिलोंग से पहले एक और व्यू पॉइंट आता है, फीफी वाटरफॉल। ऑल्दो वहाँ पर एक और वाटरफॉल था जहाँ पर हम उतर के नहीं गए। हमें ऐसा लगा कि वो ज़्यादा सुंदर था। उस दिन रात को हम ट्रैफिक में फंसे थे। आई कुड नॉट हैव इमेजिन कि शिलोंग पहुंचने में हमें रास्ते में 3 घंटे का ट्रैफिक मिलेगा। सो इट इज़ बेटर इफ़ यू कैन रीच बाय द इवनिंग, बिकॉज रात को यहाँ पर शायद कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रक्स का ट्रैफिक हो जाता है। यार, this pineapple looks so cute. And then we boarded our flight back. Meghalaya was a different experience. It's a place जो आपको टाइम में थोड़ा सा पीछे ले जाता है। It is still raw, very much connected to nature, and a complete opposite from
the city life of Delhi or Mumbai that a lot of us are used to living. It was good experience.